बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे। किताबुस्सलात नमाज के मसाइल हम पढ़ रहे हैं। सफ़र नंबर 78 है 78। बाब फ़ज़ली सलातिल असरी, असर की नमाज की फ़जीलत का बयान। ये बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और उसमें बताना चाहते हैं कि असर की नमाज में जो खूबी है बामुकाबला दूसरों के वो कैसे है, और वो हदीस के अंदर बयान है आगे जैसा कि हदीस आ रही है। चले पढ़ें। आपने पढ़ा नहीं, स्टॉप कर दिया, क्या हो गया? जरीर इब्न अब्दुल्लाह, जरीर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है, काला उन्होंने कहा कुन्ना इंद नबी। ये हदीस पढ़ी आपने? आप तो कहीं और पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं किधर से है। वाह। जरीर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है, उन्होंने कहा कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी के पास थे। फ़नज़रा इलल क़मरि लैलतन, आपने चाँद को एक रात देखा। आपने कहा इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़ल क़मर, बेशक तुम अपने रब को देखोगे, बेशक तुम अनकरीब अपने रब को देखोगे जैसा कि तुम इस चाँद को देख रहे हो। ला तदामून फ़ी रुयतिही, तुम उसके देखने में, अल्लाह ताला के दीदार में भीड़ नहीं करोगे। ज़म्मा यज़ुम्मु मिलाना, तो तज़ामुन यानी इस तरह के बंदा एक दूसरे के साथ मिला हुआ एक दूसरे को, तो ये भीड़ करना होता है ना। ये भीड़ रश में लोग जो हैं वो एक दूसरे से वो धनस रहे होते हैं एक दूसरे में और धक्के दे रहे होते हैं। फ़इनिस्तता तुम, फिर अगर तुम ताकत रखो, अल्लाह तुग़लबू, कि तुम मग़लूब ना हो, अला सलातिन, ऐसी नमाज पे क़ब्ल तुलूइ शम्सी, जो सूरज के तुलू होने से पहले, यानी सुबह की नमाज़ है, व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, और ग़ुरूब होने से पहले जो नमाज है उस पर तुम मग़लूब ना हो, फ़फ़अलू, तो तुम करो। और रीज़न है ना, आपने इनकी ताकीद की और हिदायत दी, क्योंकि बंदा सोया हुआ हो, सारा दिन भर काम किया, बंदा रात को सो गया। अब जनाब उस वक़्त तो नींद आती है बहुत ज़्यादा, मौसम खुशगवार होता है, बिलखुसूस जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे। और इसको अगर आपने इस चीज़ का अंदाज़ा करना है तो आप देख लें, गर्मी वाले महीनों में जब आप लोग बाहर सोते हो, बिजली बंद हो, तो क्या रात के पहले हिस्से में सही तरह नींद ही नहीं आती, और बाद में आखिर में जनाब मौसम ठंडा हो जाता है, फिर नींद आती है, बड़ी मज़े की नींद आती है। तो इसलिए आपने सुबह की नमाज़ और जो असर की नमाज़ है वो तो आपको मैंने बताया है कि असर के वक्त जो है लोग कोशिश करते थे कि अपने काम काज जो है, क्योंकि दिन ख़त्म हो रहा है और शाम के बाद बंदा जो है ना वो अंधा हो जाएगा, अंधेरा है बिल्कुल ना, आप काम काज नहीं कर सकते, फिर अगले दिन पे काम आपका चला जाएगा। तो इसलिए मतलब बंदा कोशिश कर सकता था कि भाई असर की नमाज़ में बाद में चलो पढ़ लेता हूँ, तो आपने हिदायत दी, ताकीद की। फ़फ़अलू, तो तुम करो। सुम्मा क़रा, फिर आपने यह आयत पढ़ी, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबी, सूरज के तुलू होने से पहले अपने रब की तारीफ़ कर, तस्बीह बयान कर, व क़ब्ल ग़ुरूबी, पाकी बयान कर, व क़ब्ल ग़ुरूबी, और ग़ुरूब होने से पहले पाकी बयान कर। और वो पाकी की बयान करने की क्या शक्ल है, जो सबसे बड़ी और अजीम शक्ल है मज़हब में, हमारे मज़हब में, वह नमाज है। इस्माइल ने कहा इफ़अलू, तुम करो, ला तफूतन्नकुम, हरगिज़ इनमें से कोई नमाज तुमसे फ़ौत ना हो। चलें। एक तो ये है, ये जो अभी आपने हदीस पढ़ ली है, और इसमें कुरान मजीद में भी आता है, उसका जो है ना वो हवाला दिया गया साथ, और एक आगे वाली हदीस है, यानी उसकी वजह से भी इन नमाज़ों को फजीलत हासिल है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यतअक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहारी, वो बारी बारी आते हैं तुम पे, कौन? फरिश्ते रात को, व मलाइकतुम बिन्नहारी, और फरिश्ते दिन को। वो यज्तमिऊन फ़ी सलातिल, मतलब ये कि उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वो आते जाते रहते हैं, और वो जमा होते हैं फ़जर की नमाज़ में, व सलातिल असर, और असर की नमाज़ में। सुम्मा यारुजुल्लज़ीना बातू फ़ीकुम, फिर चढ़ जाते हैं वो फरिश्ते जो जिन्होंने तुम्हें रात गुजारी होती है। फ़यस्अलुहुम रब्बुहुम, तो फिर उनसे उनका रब सवाल करता है, वो आलम बिहिम, हालांकि वो ज़्यादा जानता है उनके बारे में, सिर्फ सुनना चाहता है और फरिश्तों की जो
क्या कहते हैं, जो खुशी का इजहार है। होता है ना, बंदा कोई चीज़ देख कर आता है तो बंदा आके बताता है भाई मैंने ऐसे देखा, तो बंदा ताज्जुब, वो अल्लाह ताला जो है ना उसका अमली मुज़ाहरा देखना चाहता है। कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को कैसे छोड़ा। फ़यक़ूलून, फिर वो कहते हैं तरकनाहुम वहुम युसल्लून, हमने उनको छोड़ा इस हाल में कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे। व अतैनाहुम वहुम युसल्लून, और हम उनके पास आए और वो नमाज़ पढ़ रहे थे। मतलब ये है कि तेरी इबादत में लगे हुए थे जब हम उनके पास गए थे, और जब हम छोड़ के हैं तो उस वक्त भी वो तेरी इबादत में लगे हुए थे। चलें उसका बयान, जिसने असर की एक रकत पाली सूरज ग़ुरूब होने से पहले, तो उसने अपने वक़्त के अंदर जो है वो नमाज़ पा ली। ठीक है, अब वो नमाज जो है वो पूरी पढ़ लें। और ये नहीं है कि एक रकत पढ़ी है, अभी सूरज ग़ुरूब होने लगा है, अब सूरज को ग़ुरूब होते हुए या सूरज को तुलू होते हुए नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी है, अब ये जनाब नमाज़ तोड़ दे या इसकी नमाज़ जो है वो बातिल होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए नंबर 1 हाशिया में लिख रहे हैं, अजमाऊ अला अन्ना मन अदरक रकाता मिनल असरी, उलमा का इजमा है, इत्तिफ़ाक़ इस बात पे, जिसने असर की एक रकत पाली सुमा खरजल वक्त, फिर वक़्त निकल गया, ला तब्तुलु सलात, उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी, बल युतिमुहा, बल्कि उसको पूरा पढ़ लें। वम्मा फ़ी सुबह, सुबह की नमाज़ में, फ़क़दाली का मसला ऐसे ही है, इंद शाफ़ी व अहमद व मालिक, इमाम शाफ़ी अहमद इमाम मालिक के नज़दीक। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं महिंदा अबी हनीफ़ा तब्तुलु सलातु सुबही बितुलुइ शम्सी, सूर्य के तुलू होने से सुबह की नमाज़ बातिल हो जाएगी। मसलन आप सोए रह गए, ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है ना, ठीक है। अब हर एक तर्ज़ इस्तिदलाल है। अभी एक बंदा जो है वो एक जो मतन है और उसकी जो अमूमियत है उसको लेता है, और जो दूसरा बंदा है वो कोई दूसरा मतन है उसकी अमूमियत को, वो इसकी अमूमियत को कम कर देता है, या वो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें हैं ना। और वो एक में एक फ़लसफ़ा ले लेता है और हिकमत ले लेता है, दूसरे में ऐसा नहीं करता वो। बहरहाल जो हमारा मौक़िफ़ है, तो जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है, और अइम्मा सलासा इमाम शाफ़ी अहमद का मालिक का मौक़िफ़ है, वही हम मतलब ये है कि बेहतर समझते हैं। वो क्या कि जिसने एक रकत पा ली उसने नमाज को पा लिया, अब वो नमाज़ पूरी पढ़े। अन अबी हुरैरा था रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी जो उनके दलाइल हैं आप पढ़ ले, देख रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको तरफ़ैन हर एक के दलाइल होते हैं ना भाई, दलाइल है ना, तो आप दलाइल देख लें, आपको जो बेस्ट लगे भाई ये बात ज़्यादा मकबूल है, ये इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो ठीक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा अदरका अहदुकुम सजदतम मिन सलातिल असरी, जब तुम में से कोई असर की नमाज से एक सजदा, मुराद एक रकत है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर हाशिया लगाया हुआ सजदतन आई रकात, नंबर 1 वाला हाशिया। जिसने एक रकत पाली असर की नमाज से कबल अन तग़रुब शम्स, सूर्य के ग़ुरूब होने से पहले, फलयुतिम्मा सलातहु, चाहिए कि वो अपनी नमाज़ पूरी करे। व इज़ा अदरका सजदतम मिन सलाति सुबही, और जिसने सुबह की नमाज से एक सजदा पा लिया, एक रकत पा ली कबल अन ततलुअ शम्स, सूर्य के तुलू होने से पहले, फलयुतिम्मा सलातहु, चाहिए कि वो अपनी नमाज को पूरा पढ़े। चले लंबी हदीस है भाई, और ये बड़ी मशहूर हदीस है। अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन अबीही अन्नहु अख़बरहु अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, उन्होंने सुना अल्लाह के नबी से वो फरमा रहे थे। कौन बयान कर रहे हैं? सालिम बिन अब्दुल्लाह, अपने बाप अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला बिन उमर से। वो कह रहे हैं, आप फरमा रहे थे, इन्नमा बक़ाउकुम फ़ीमा सलफ़ क़ब्लकुम मिनल उममी, तुम्हारा बाकी रहना उन उम्मतों के मुकाबले में, सलफ़ क़ब्लकुम, उन लोगों के मुकाबले में जो गुज़र चुके हैं तुमसे पहले, मिनल उममी, दीगर उम्मतों में से, वो इतना ही है कमा बैना सलातिल असरी इला ग़ुरूबि शम्स, जैसा कि असर की नमाज से लेके इला ग़ुरूबि शम्स, सूरज के ग़ुरूब होने तक का फ़ासला है। समझ आ रही है? जितना टाइम है ना असर से लेके शाम तक, इतना आप तुम्हारी निस्बत है बमुकाबला क्या कहते हैं दीगर उम्मतों के, वही है जो इस वक़्त को पहले टाइम, यानी सुबह से लेके ज़ोर से लेके क्या कहते हैं असर तक जो टाइम है ना, यानी इसके मुकाबले में जो उस असर से लेके शाम वाले वक़्त की निस्बत है, ठीक है, वही निस्बत आपकी है दीगर उम्मतों के साथ।
अब आगे क्या तफसील है देखें। ऊती अहलु तौरात या तौरात वालों को तौरात दी गई, फ़ामिलु उन्होंने अमल किया, हत्ता इदन तसफ़ नहारू यहाँ तक कि जब आधा दिन हो गया, आजज़ू तो वो आजिज़ आ गए, दरवाज़ा सही तरह बंद करें। फ़ऊतु क़िरातन उनको एक एक क़िरात दिया गया। मतलब ये है कि तौरात वालों को आपने मिसाल दी ना, जैसा कोई मज़दूर काम कर रहा हो तो वो उसने सारा दिन काम करना हो, उसको काम पे लगा दिया, ज़ोहर के वक्त उसने कहा भाई मेरी बस हो गई है, मैं नहीं कर सकता, तो उसको मजदूरी दी, ठीक है, फिर बंदा अगला मजदूर लेके आ गया, समझ आइए। हाँ जी, तो फ़ामिलु हत्ता इदन तसफ़न नारू आजज़ू फ़ऊतु क़िरातन सुम्मा ऊती अहलुल इंजील अल इंजीला, फिर इंजील वालों को इंजील दी गई, फ़ामिलु इला सलातिल असरी उन्होंने असर की नमाज तक काम किया, सुम्मा आजज़ू फिर वो आजिज़ आ गए, फ़ऊतु क़िरातन उनको एक एक क़िरात दे दिया गया। सुम्मा ऊतीनल क़ुरान, फिर हमें शरीयत दी गई, हमें कुरान दिया गया। फ़अमिलना इला ग़ुरूबि शम्सी, हमने सूरज के ग़ुरूब होने तक अमल किया। फ़ऊतीना क़िरातैन हमें दो दो क़िरात दिए गए। हमने थोड़ा काम किया, हमारे पास थोड़ा वक़्त था, ठीक है, और काम भी हमने थोड़ा किया, लेकिन हमें डबल दे दिया गया। फ़क़ाल अहलुल किताबैनी, तो दोनों किताबों वालों ने कहा, अय रब्बना, अय हमारे रब, आतैता हाउला क़िरातैन आपने इनको दो दो क़िरात दी हैं, व आतैतना क़िरातन और आपने हमें एक ही क़िरात दिया। व नहनु कुन्ना अक्सरा अमलन, हम ज़्यादा अमल करने वाले थे। अल्लाह ने कहा, हल ज़लमतुकुम मिन अजरिकुम मिन शैइन, क्या मैंने तुम्हारे अजर में से कुछ कम किया? उन्होंने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा, वह फ़ज़ली, ये मेरा फ़ज़ल है, ऊती ही मन अशाऊ, मैं देता हूँ जिसको चाहता हूँ। तो इसमें जो है ना बाब से मुनासबत वो इस तरह कि भाई असर का जो टाइम टेबल है वो सूरज के ग़ुरूब होने तक है, ठीक है, और ये जो लंबी हदीस इसके अंदर है, सुम्मा ऊतीनल क़ुरान फ़अमिलना इला ग़ुरूबि शम्सी, सूरज के ग़ुरूब होने तक, तो इस मुनासबत से ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस बाब के ज़िमन में लेकर आए हैं। चलें, अब मूसा अल्लाह के नबी से बयान फरमाते हैं, आपने फरमाया, मसलुल मुस्लिमीन वल यहूदी व नसारा का मसली राजुलिन, मुसलमानों और यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल ऐसे है, का मसली राजुलिन, जैसा कि एक आदमी इस्साजर कौमन, उसने कुछ लोगों को मजदूर रखा, या मलून लहू अमलन, जो उसके लिए काम करते रहे, इलल लैली, रात तक, जो उसके लिए काम करेंगे रात तक। फ़ामिलू इला निस्फ़ि नहारी, उन्होंने आधे दिन तक काम किया, फिर उन्होंने कहा, ला हाजत लना इला अजरी का, हमें तेरी मजदूरी की कोई ज़रूरत नहीं है या हमें ज़रूरत नहीं है तेरी मजदूरी की तरफ, यानी अब हम और काम करें, हमें ज़रूरत नहीं, हमने नहीं काम करना। फ़स्ताजरा आखरीना, तो उसने कुछ दूसरे लोग मजदूर रख लिए, तो फिर उसने कहा, अकमिलो बक़ियत यौमिकुम, तुम अपना बाकी काम मुकम्मल कर लो, वलकुम अल्लज़ी शरत हो, और तुम्हारे लिए वही चीज़ जो मैंने शर्त लगाई है वो तुम्हें पैसे दूंगा मैं। फ़ामिलू, फिर उन्होंने अमल किया, हत्ता इज़ा काना हीनु सलातिल असरी, यहाँ तक कि जब असर की नमाज का वक़्त हुआ, उन्होंने कहा, अल्लाह का मा मिलना, तेरे लिए जो हमने काम किया हम जा रहे हैं, हम नहीं काम कर सकते। फ़स्ताजरा कौमन, फिर उसने कुछ लोगों को मजदूर रखा, उजरत तलब की। फ़ामिलू बक़ियत यौमिम, उन्होंने अपना बाकी दिन या उनका बाकी दिन जो है वो काम किया उनका बाकी दिन। हत्ता ग़ाबत शम्सु, यहाँ तक कि सूरज जो है वो ग़ुरूब हो गया। फ़स्तकमलू अजरल फ़रीक़ैनी, उन्होंने दोनों फ़रीक़ों का जो अजर है, जो मजदूरी है, वो मुकम्मल ले ली। चलें, तो बाब क्या था? बाब मन अदरा करा था मिनल असरी क़ब्ल ग़ुरूबी, ग़ुरूब होने से पहले जिसने एक रकत पा ली, गोया उसने नमाज को पा लिया, और असर की जो नमाज का जो वक़्त है वो ग़ुरूब होने तक है। तो इनमें मतलब ये है कि असर के बाद से काम शुरू किया, असर का जो टाइम है वो सूरज के ग़ुरूब होने तक है, असर के बाद से काम किया, असर के बाद, ठीक है, से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने तक, इसको एक जो है ना एक अकाई, इसको एक अकाई शुमार किया गया। मतलब यह है कि ये एक पूरा वक़्त है नमाज का। चलें, बाब वक़्तिल मग़रिब, मग़रिब के वक़्त का बयान, यानी ये कब तक है, कब शुरू होता है। तो वकाल अता ने कहा, यजमाउल मरीदु बैनल मग़रिबी वल इशाई, जो बीमार है वो मग़रिब और इशा को जमा कर सकता है। मग़रिब का मग़रिब की नमाज का जो टाइम है वो बहुत वैसे ही शॉर्ट है, अगर बंदा थोड़ा सा मौखर करके पढ़े तो साथ इशा की नमाज का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है। और वैसे भी
जो है ना जमा, एक तो ये है ना जमा सूरी भी नमाज को मौखर करके पढ़ें साथ है, इधर आप कर सकते हो बासानी। और जो फुक़हा है वो जमा तकदीम व तख़ीर, कोई वजह है आप एक नमाज को पहले पढ़ लें या बाद में पढ़ लें, इसके भी कायल हैं। बहरहाल अता ने का यजमाउल मरीद बैन अल मग़रिब वल इशा, और इमाम बुखारी यहाँ पे अता का असर लेकर आए। इससे ये बात है ये बात लगती है कि भाई जो से भी शक्ल हो, बंदा बीमार है उसको रुख्सत है, क्योंकि मग़रिब से मुत्तसिल बाद ही फ़ौरन थोड़ी देर के बाद इशा का जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। समझ आई है? अब आप कहेंगे मुत्तसिल के बाद कैसे? आप ऐसा करें, चेक करें कि सूरज जब ग़ुरूब होता है तो ग़ुरूब होने के बाद कब तक उसकी जो है ना ये क्या कहते हैं सुर्खी रहती है, और फिर उसके कितने अरसे कितने वक़्त के बाद जो है ना वो सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है। आप चेक कर लें, ठीक है? हाँ जी। ऐसे सूरज जब निकल रहा होता है तो निकलने से पहले कितना वक़्त पहले जो है ना वो सफ़ेदी जो है वो ज़ाहिर होना शुरू होती है, और वो कितने वक़्त के बाद फिर जो सूरज जो है ना फिर वो निकलता है, क्योंकि सूरज हरकत कर रहा है ना। हाँ जी। तो उफ़क़ के एक तरफ जब थोड़ा सा दूर होता है तो किरणें उसकी बाहर सीधी ऊपर को पड़ रही होती हैं फिर जैसे जैसे करीब आता है वो किरणें, ठीक, फिर वो सूरज ख़ुद बाहर निकल आता है। ऐसे जब ग़ुरूब होता है तो पहले उसकी जब करीब होता है तो सुर्खी रहती है, फिर जैसे जैसे वो मग़रिब के उफ़क़ में मतलब जो आखिरी किनारा है उससे वो दूर जाता है तो हल्की हल्की सफ़ेदी रहती है, फिर सफ़ेदी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। एक बल्ब है, करीब है तो उसकी रोशनी है, जैसे जैसे वो दूर होते जाएंगे उसकी वो किरणें ख़त्म हो जाएंगी, बिल आखिर वो बल्ब भी गायब हो जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी। आप ये चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा फिर और ये कोई घंटों पर मुहित नहीं है, मैंने चेक करना तो मुझे याद नहीं था, अदरवाइज़ मैं आपको एग्जैक्ट जो बता देता कि इतना टाइम है, इतना टाइम लगता है। तो मैंने सुना राफ़ी बिन खतीज से, वो कह रहे थे कुन्ना नुसल्लिल मग़रिब मा नबी, हम अल्लाह के नबी के साथ मग़रिब की नमाज़ पढ़ते थे। फ़यनसरिफ़ु अहदुना, फिर हम में से एक आदमी फिरता, व इन्नहु लयुबसिरु मवाक़िअ नबलिही, और बेशक वो अपने तीर के गिरने की जो जगह है उसको वो देख लेता। मतलब यह है कि मग़रिब की नमाज़ इतनी जल्दी पढ़ते थे, सूरज ग़ुरूब हुआ मुत्तसिल फ़ौरन बाद पढ़ ली, और पढ़ के फ़ारिग़ हुए, अभी जनाब सफ़ेदी है, और भाई कोई सफ़ेदी होगी, हल्का हल्का दिन होगा, हाँ, तो फिर आपको कोई चीज़ फेंकेंगे तो नज़र आएगी ना। हाँ जी। और वो भी तीर फेंके, तीर दूर जाके गिरता है, इसका मतलब ये है कि इतनी जल्दी वो पढ़ लेते थे। चलें, बाबू मवाक़ीत सलात आप पढ़ रहे हो ना? हाँ जी, किताब मवाक़ीत सलात, हाँ जी, नमाज़ों के औकात। चलें, हज्जाज आया, फ़सअलना जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सवाल किया तो उन्होंने कहा कान नबी युसल्ली ज़ुहरा, अल्लाह के नबी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे, बिल हाजिरती, दोपहर को। आपको कल हमने बात की थी कि अमूमन मतलब दोपहर को ही नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन शदीद गर्मी है, क्योंकि गर्मी एक जैसी नहीं ना होती, अगर शदीद गर्मी है तो फिर उसको ठंडा कर लो, अदरवाइज़ गर्मियों में जैसे टाइम हो ज़ोर का आप पढ़ लो, लेकिन अगर शदीद गर्मी है जैसे कि बाद महीनों में होती है, या जून जुलाई हमारे यहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर और असर की नमाज़ पढ़ते थे। भाई शम्स नक़ियतुन, साल में के जो सूरज है वो साफ़ होता था, ए खालिसतुन साफ़ियतुन लम ततग़य्यर, अभी बदला नहीं होता, वल चमक रहा होता था, खूब चमक रहा होता था, रोशन होता था। वल मग़रिब, और मग़रिब की नमाज़ पढ़ते थे इज़ा वजबत, जब सूरज ग़ुरूब होता, मतलब जैसे ग़ुरूब हुआ फ़ौरन, अब ये नहीं कहा ग़ुरूब होता तो उसके कुछ देर के बाद। वल इशा, और इशा पढ़ते थे आयानन, कभी एक वक़्त में, व आयानन कभी दूसरे वक़्त में, मुख्तलिफ़ औक़ात में, हीन की जमा आयानन, कुछ वक्तों में और कुछ वक्तों में। इज़ा राऊ इज्तमा वज्जला, जब देखते आप उनको वो लोग जमा हो गए, अज्जला आप जल्दी करते। अब ना तो उसको लाउड स्पीकर थे और ना ये सहूलियात थी कि वाशरूम वहाँ पे, अब एक बंदा कहीं गया हुआ है लोटा पकड़ के, ठीक है, एक बंदा जो है उसको पानी का मसला है, आगे पीछे हैं सारे, समझ आ रही है? यस। और फिर कई लोग दूर से आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने पैगंबर की मस्जिद में जाना है, तो ये सारी चीज़ें इज्तमा अज्जला, अब वो जल्दी कर लेते भाई आराम अब तो। और ना ही घड़ियाँ थी, पता चला भी इतने बजे जो है ना हज़रत अबू हुरैरा ने या फ़लाँ ने क्या कहते हैं हज़रत बिलाल ने इकामत क्या नहीं है, वैज़ा राहूं, और जब आप देखते उनको अब तो उन्होंने तख़ीर किया, ख़राब नमाज को मौखर कर देते, इशा की नमाज। व सुबह कानू वकान नबी,
और सुबह की नमाज़ लोग और अल्लाह के नबी युसल्लिया पढ़ा करते थे बिगलासिन, रोशनी मिले अंधेरे में। मतलब ये है कि रात के आखिरी हिस्से में जब अंधेरा होता है और हल्की हल्की जो रोशनी उसमें आ जाती है तो उस वक्त। अब ज़ाहिर बात है आपने सुबह की नमाज़ पढ़नी है तो सुबह सादक के बाद ही पढ़ेंगे। और सुबह सादक का टाइम कब होता है? जब सूरज उफ़क़ से करीब आता है और रोशनी जो है ना हल्की हल्की आना शुरू हो जाती है। चलें, लेकिन अंधेरा होता है और जैसे जैसे करीब आएगा तो रोशनी मज़ीद बढ़ती जाएगी। बिल आखिर जो है ना क्या कहते हैं, जब जैसे सूरज उफ़क़ से वो बाहर निकलेगा तो कुल्ली जो रोशनी है, मुकम्मल तौर पे जो रोशनी है वो हो जाएगी और अंधेरा कुल्ली तौर पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। पढ़ें। सलमा से मरवी है, उन्होंने कहा कुन्ना नुसल्ली मा नबी अल-मग़रिब इज़ा तवारत बिल हिजाबी, हम अल्लाह के नबी के साथ मगरब की नमाज़ पढ़ते थे इज़ा तवारत बिल हिजाबी, जब सूरज पर्दे में छुप जाता। और आगे हदीस है, मैंने सुना जाबिर बिन अब्दुल्ला से जाबिर बिन ज़ैद से अन इब्न अब्बास ने कहा सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबआन जमीअन व समानियन जमीअन, अल्लाह के नबी ने 7 रकतें इकट्ठी पढ़ी और 8 रकतें इकट्ठी पढ़ी। कल हमने इस पर बात की थी कि आपने एक दिन ऐसा किया कि भाई 7 रकतें यानी मगरिब और इशा की नमाज़ आपने इकट्ठी पढ़ी और 8 रकतें यानी ज़ोहर और इशा की नमाज़ ज़ोहर और असर की नमाज़ आपने इकट्ठी पढ़ी। समझ आ रही है? हाँ जी। और उसमें कोई जो है ना रीज़न नहीं थी, कोई रुख्सत वाली जो रीज़न है वो नहीं थी। समझ रहे हैं बात? ये ना नंबर 4 पे हाशिया लगाया हुआ है इन्होंने, ये जो बाब वक़्तिल मग़रिब अभी हमने पढ़ा है ना अताने का ऊपर नंबर 4 में, ये मैं ज़रा पढ़ देता हूँ कि मरीज़ जो है वो मग़रिब इशा को जमा करेगा। कहते हैं इसी के कायल हैं वबी क़ौलिही क़ाला अहमद व इसाक़ व बाज़ शाफ़िया वहादा बिनान अला अन्न वक़्तल मग़रिबी वल इशाई वाहिदुन इंदहु, उनके नज़दीक मग़रिब इशा का जो वक़्त है वो एक ही है। भाई मग़रिब इशा का वक़्त एक ना भी हो तो मरीज़ मरज़ की वजह से वो कह रहे हैं ना, ये नहीं कह रहे कि हर बंदा ही मग़रिब और इशा को बंदा जमा कर सकता है। ये तो इधर लिख दिया इन्होंने कि मग़रिब इशा का वक़्त उनके नज़दीक एक ही है। तो भाई एक है तो फिर मरीज़ जमा करेगा, यजमाउल मरीज़ यहाँ पे लिखा हो। अच्छा, ये अजीब सी बात है। आगे याद निकाल जम बैन सलावातिल मुश्तरिका फिल औक़ात यकूनु तारतन सुन्नतन व तारतन रुख़सतन फसुन्नत वल जम्बु, कभी जमा करना सुन्नत होता है जैसा कि अरफा और मुज़ल्फ़ा में आपने किताबुल हज में पढ़ा है सारा। और जो रुख़सत है फ़ल जम फ़िल मरदी, मरज़ में जमा करना, सफ़र में जमा करना, बारिश में जमा करना, ये रुख़सत है। ठीक है। वमन तमस्सक बिहदीस सलाती मा जिब्रील व क़दम व लम यरल जमा फ़ी ज़ालिका, और जिसने हज़रत जिब्रील वाली हदीस ली है कि अल्लाह के नबी के साथ आए और नमाज़ पढ़ाई ये जो भी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि जमा नहीं किया जा सकता। वमन ख़स्स वस्बतल जवाज़ फ़ी सफ़र बिला हदीस वारिज़ा, और जिसने कहा वो हदीस ख़ास है, हाँ वो कहते हैं सफ़र में नमाज़ों को जमा करना जो है वो ये जायज़ है। चलें। बाबू मन कारिया युक़ाल लिल मग़रिबी अल इशा, उसका बयान जिसने नापसंद समझा कि मग़रिब की नमाज़ को इशा का नाम दिया जाए। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि हर नमाज का अलग अलग नाम है, आप अलग अलग नाम दें। अब ये नहीं कि एक नाम उठा के आप दूसरे को दे दें और ताकि जो है ना वो बंदा कन्फ्यूज़ हो कि ये कौन सी बात जो है वो हो रही है। ठीक है। हदसनी अब्दुल्लाह अल-मुज़नी अन्ना नबी क़ाल ला तग़लिबन्नकुम अल अराब वला इसमी सलातिकुम अल मग़रिब, हरगिज़ जो बद्दू हैं वो तुम्हारे नमाज के नाम यानी मग़रिब की जो नमाज है उसके नाम पर गालिब ना आ जाएँ। रावी ने कहा बतक़ूलुल अराबू, ये जो क़ूलुल अराबू बद्दू कहते थे हियल इशा, ये भी इशा ही है। तो वो इशा बाद वाली है ना, तो आप उसका अब एक बंदा कहता है मैं इशा की नमाज के बाद आया हूँ, अब मुराद वो शाम की ले ली, कैसे पता चलेगा वो शाम है या टाइम में डिफरेंस है, फ़र्क है। चलें। इशा और आत्मा के ज़िक्र का बयान वमन, और उसका बयान राव वासियान जिसने इसको वसत वाला इसको जायज़ समझा है, वसत वाला समझा है। अब मतलब ये बाब कायम करने का ये है, आप इशा को इशा भी कह सकते हैं और आत्मा भी कह सकते हैं। आत्मा में ना तख़ीर का माना पाया जाता है क्योंकि ये नमाज़ मौखर करके पढ़ी जाती है शाम को, वक़्त होने पर थोड़ा सा मौखर किया जाता है ना, और मौखर करना बेहतर है, फजीलत है। आप इशा की नमाज़ को फजीलत वाला अमल है, इशा की नमाज़ को आप जो है ना वो देर से पढ़ें, तो इसलिए इसको उस तख़ीर की मुनासबत से इसको आत्मा जिसमें तख़ीर का माना पाया जाता है ये भी आप नाम दे देते हैं, ये भी देना जायज़ है। अबू हुरैरा ने कहा नबी अल्लाह के नबी से अस्क़लु सलाति अलल मुनाफ़िक़ीन अल इशा वल फ़ज्र, सबसे ज़्यादा भारी नमाज़ मुनाफ़िकीन पर वो इशा और फ़जर है। फ़जर को सुबह उठना होता है और इशा को जल्दी सोना, रोटी बंदा खा ले राजी के, सारा दिन बंदा फिरता फुरता रहे तो दिल करता है बंदा सो जाए, तो ये बड़ा औखा काम है। और उन्होंने कहा लो यालमून मा फ़िल अतमा वल फ़ज्र, आपने फरमाया लो यालमून, काश लोगों को इल्म हो जाए कि फ़जर में और आत्मा में
देर वाली नमाज में यानी इशा की नमाज में क्या अजर है, तो यहाँ पे आपने अतमा का लफ्ज़ बोल दिया, लिहाजा इसका मतलब यह है कि इशा और अतमा, इशा भी कह सकते हैं अतमा भी कह सकते हैं। अबू अब्दुल्ला ने कहा वाल इख्तियार व यक़ूल इशा, और बेहतर ये कि आदमी इशा ही कहे क्योंकि ये इस्तिलाह बन गई है लिक़ौलिल्लाहि ताला, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा कुरान मजीद में व मिन बादि सलातिल इशा व युज़कर व नबी मूसा, अबू मूसा से मज़कूर है, उन्होंने कहा कुन्ना नाबा नबी, हम अल्लाह के नबी के पास बारी बारी आते थे इंदा सलातिल इशा, इशा की नमाज़ के वक्त। तो इशा का फ़आतमा बिहा, फिर आप उसको फ़आतमा बिहा, फिर आप उसको मौखर करते थे। इब्न अब्बास ने कहा और आयशा ने कहा आतमा नबी बिल इशा, अल्लाह के नबी ने इशा को देर से पढ़ा। बाद ने कहा आयशा वकाल बाद आयशा आतमा नबी बिल अतमा, अल्लाह के नबी ने अतमा को देर से पढ़ा, मौखर किया अतमा यानी इशा की नमाज़ को। जाबिर ने कहा कान नबी युसल्ली इशा, अल्लाह के नबी इशा पढ़ते थे। अबू बरज़ा ने कहा कान नबी युअख़िरुल इशा, अल्लाह के नबी इशा को मौखर करते थे। अनस ने कहा अख़र नबी वाल इशा आखिरा, अल्लाह के नबी ने अल इशा अल आखिरा, बाद वाली जो इशा है उसको मौखर किया, वो उसको अल इशा अल आखिरा भी कहते थे, और अल इशा अल ऊला जो है ना वो मगरिब को। इब्न उमर और अबू अय्यूब और इब्न अब्बास ने कहा सल नबी अल मगरिब वाल इशा, आपने मगरिब और इशा बाब के अंदर ये सारा कोई जिक्र कर दिया। साथ बात करने का मकसद ये है कि इनको जो है ना वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ जो नाम जो वो दिए गए हैं, इशा को इशा भी और अतमा भी कहा गया। चले अल्लाह के नबी ने हमें एक रात नमाज़ पढ़ाई, इशा की नमाज़ वही लती, ये वही नमाज़ यादुन्नास वाला तमा जिसको लोग अतमा कहते हैं। सुमन सराफा, फिर आप फिर फ़क़बल अलैना, अब हमारे तरफ मुतवज्जे हुए। आपने कहा अरे तकुम लेला तकुम हादी, अपनी इस रात को याद रखो, देख लो। फ़इन्ना रासा मियात सनत मिनहा, इसके 1 साल नहीं 100 साल का जो आखिर है उस वक़्त ला यबक़ा मिम्मन हुवा यौम अला ज़हरिल अर्दी, कोई बाकी नहीं रहेगा अहदुन कोई एक एंड पे उन लोगों में से हुवा यौम जो आज हैं अला ज़हरिल अर्दी, ज़मीन के ऊपर। मतलब ये कि आज से 100 साल के बाद जितने भी लोग हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। चले इशा के वक़्त का बयान इज़ा तमान नासु, जब लोग जमा हो जाएँ, और ताख़रू या देर कर दें। मैंने कहा ना उस वक्त आजकल तो चीज़ें आपने मुनज़्ज़म कर दी हैं, टाइम टेबल मुकर्रर कर दिया, शेड्यूल जनाब बन गए, ठीक है। तो फिर ये भी है बाद मसाजिद में टाइम आगे पीछे होता है। अगर आपने कहीं जल्दी पढ़नी है तो जल्दी वाली मस्जिद में चले जाएँ, मोटरसाइकिल में केक मारो भाई साहब, ठीक है। और कहीं देर से पढ़नी है तो देर वाली मसाजिद भी हैं। तो ये सारी चीज़ें। काला सालना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन सलात नबी फ़काला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली ज़ुहर बिल हाजरा, ज़ोर जो है वो दोपहर को पढ़ते थे। वाला सर और असर बशम सैयतुन साल में सूरज जिंदा, यानी अभी रोशन चमक रहा होता था। वल मगरिब और मगरिब इदा फायदा जब सूर्य ग़ुरूब होता उस वक्त पढ़ते थे। वाल इशा और इशा इदा का सूरन नासु, जब लोग ज़्यादा हो जाते। अज्जला तो आप जल्दी करते, वैदा कल्लु जब कम होते, अखर आप मौखर कर देते। वह सुबह और सुबह पढ़ते थे बेगाला से रोशनी मिले अंधेरे में। चलें इशा की फजीलत का बयान पढ़ें जी। अब ज़ाहिर बात है अगर किसी चीज़ में आपको मुशक्क़त है, आप वो काम कर रहे हैं, तो वो फजीलत वाला अमल होगा ना मुकाबला उसके जो आप आसानी का काम कर रहे हैं। चलें आयशा मरवी अल्लाह, उन्होंने कहा आतमा रसूलुल्लाह, ध्यान से आप लोग पढ़ते नहीं हो। अल्लाह के नबी ने लैलतन एक रात को इशा को मौखर कर दिया। वज़ालिका क़ब्ल अन यफ़शुल इस्लामु, और ये उससे पहले की बात है कि इस्लाम फैले। फ़लम यख़रुज, आप ना निकले। हत्ता काल उमर, यहाँ तक उमर ने कहा नामन निसाउ वसिबियानु, औरतें और बच्चे सो गए। बच्चे भी नमाज़ पढ़ने ले जाते थे ना साथ, औरतें भी चली जाती थी। ये भी हो सकता है, और ये भी कि भी फैमिली सो गई, घर दे सारे सो गए ने, ये भी मतलब हो सकता है। बखराजा, फिर आप निकले। आपने कहा आले मस्जिद से मा यंतज़िरु अहदुम मिन अहलिल अर्दी गैरुकुम, कोई भी इसका इंतज़ार नहीं कर रहा, कोई भी अहले अर्द ज़मीन वालों में से गैरुकुम, तुम्हारे अलावा, यानी ज़मीन पर सिर्फ तुम लोग हो जो इबादत करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हो। ज़मीन में कहीं भी खुदा की इबादत नहीं हो रही और कोई भी इंतज़ार नहीं कर रहा। समझ आइए? हाँ जी, जो मैंने बात की ना नामन निसा वसी बयान वाले, पहले वाला माना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है कि भाई बच्चे औरतें आए हुए हैं, उन्होंने नींद आ गई है, नींद आंधी पई है, ठीक है, नींद आंधी पई है, ठीक है। चलें अच्छा, इन्होंने इधर लिखा हुआ है ये हदीस के नीचे वो छोटा सा आशिया लगा के फ़ीही इशारुन लिख्तिसासी हाज़िल उम्मत बिल इशाई, ठीक है। इसमें यह चीज़ भी साबित हो रही है कि ये जो उम्मत है ना इसका ख़ास है कि इशा की नमाज जो है ना ये इबादत इस वक्त यही करते हैं। आपको मैंने क्या बताया था
किताब सलात के शुरू में मैंने कहा था इस साल मैंने कुछ नई चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हैं, और वो ये कि जैसे हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं ना भाई, ये जिनको आप मजूसी और फारसी कहते हो वो भी नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त ही, और उनका टाइम टेबल भी वही है, ऐसे ही है जैसे ये हमारा है। ठीक है, हाँ जी। और इस पर मैंने कुछ पढ़ा, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था सारा, और मुझे बड़ी वैसे हैरत हुई है। और आप ये पढ़ लें, और अगर वो बात ठीक है तो ये ऐसे ये हमारी किताबों में ये बातें गलत लिखी हुई हैं, पढ़ें। हाँ जी, ज़मीन पर कोई बंदा इबादत उस वक्त नहीं कर रहा, इधर इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस वक्त इबादत किसी और को दी नहीं गई, इसका ये मतलब नहीं। आना भी मूसा काला कुन्तु अना वसाबी अल्लज़ीना क़दिमू माइया फ़ी सफ़ीनति नुज़ूलन, मैं और मेरे साथी वो वाले जो आए थे मेरे साथ कश्ती में, नुज़ूलन हम उतरने वाले थे, फ़ी बक़ी बुथान की वादी में, व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना, और अल्लाह के नबी मदीना में थे। बाब कौन सा पढ़ रहे हैं? इशा की फजीलत। फ़काना यतनावबुन नबिय्य इंद सलातिल इशाई कुल्ला लैलतिन नफ़रुम मिनहुम, बारी बारी, नावब यतनावब क्या माना होता है? बारी बारी आना। अल्लाह के नबी के पास बारी बारी आते थे, इंद सलातिल इशाई, शाह की नमाज़ के वक़्त, कुल्ला लैलतिन हर रात को, नफ़रुम मिनहुम उनमें से एक गिरोह, फ़वाफ़क़ना अन्नबिय्य अना व साहबी, हमने अल्लाह के नबी को पाया, मैंने और मेरे साथियों ने। वलहु बादु शुग़्ल फ़ी बादि अमरी, और आपके लिए बाद मसरूफ़ियत थी, कुछ मसरूफ़ियत थी, फ़ी बादि अमरी, अपने किसी काम के सिलसिले में। फ़ातमा बिस्सलाती, फिर आपने नमाज को मौखर किया, हत्ता इबहार लैलु, यहाँ तक कि आधी रात हो गई, यहाँ तक कि आधी रात हो गई। सुम्मा खराज नबी, फिर अल्लाह के नबी निकले, फसल्ला बिहिम, फिर आपने उनको नमाज़ पढ़ाई। फलम्मा कदा सलाता, जब आपने नमाज़ पूरी की अपनी, आपने कहा लिमन, उन लोगों से, हाज़र रहू, जो आपके पास हाज़िर थे, अला रिस्लिकुम, इत्मीनान रखो, अब शुरू और खुश हो जाओ, इन्ना मिन निअमतिल्लाहि अलैकुम अन्नहु, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत तुम पर, अल्लाह की नेमतों में से जो तुम पर है उनमें से एक नेमत ये भी है कि लैसा अहदुम मिनन नासी, कि तुम्हारे लिए फजीलत है कि लोगों में से कोई भी नहीं है, युसल्ली हाज़ी सा, जो इस घड़ी नमाज़ पढ़ रहा हो, गैरकुम, तुम्हारे अलावा। औ काला, या आपने कहा मा सल्ला हाज़ी सा, इस घड़ी किसी ने नमाज़ नहीं पढ़ी, आदुन, किसी ने, गैरकुम, तुम्हारे अलावा, ये गैरुकुम। ला यदरी अय्यल कलिमतैनि क़ाला, रावी नहीं जानता, या ला अदरी, मैं नहीं जानता कौन सी बात आपने की। अबू मूसा ने कहा फ़रजाना, फिर हम लौटे, फ़रहा, इस हाल में कि बहुत खुश थे, बिमा समेना मिन रसूलिल्लाह, उस बात की वजह से जो हमने सुनी अल्लाह के नबी से। चलें, इशा से पहले सोना मकरूह है, इसका बयान, ये बाब के हम करने का मकसद ये है, इशा से पहले सोना जो है वो, लेकिन ये कोई फास्ट, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पक्का। मैंने कहा ना, उस वक्त सिचुएशन ऐसी, सारा दिन आपने काम काज किया, भाई आप रोटी खा के सो जाएंगे, उठा ही नहीं जाएगा। ठीक, आजकल जैसे अगर कोई बंदा है, फ़र्ज़ किया हम दिन को भी सो जाते हैं, कोई बंदा सो गया, ये शाम को बंदा वो लेट गया, अब ये नहीं कि बाद लोग सख्ती करते हैं, अभी लम्बा नहीं पहन देना शाम के बाद। ये मदरसों में भी कई माशाल्लाह ऐसे ही ना, भाई तालिब इल्म लेट गया, कोई मसला है, थोड़ा आराम करना चाहता, नहीं भी तुम सो जाओगे, भाई उठा के तो उन्होंने नमाज़ पढ़ानी है, यहाँ पे तो आप लोग उठा रहे हो। हाँ, अभी बंदा मस्जिद के अंदर लेट रहा है शाम के बाद भी सोने के लिए, उसको भी लोग भाई इशा से पहले सोने अल्लाह के नबी ने मना किया, उसको भी उठा देंगे। आना बिल मिन हाल, आगे बात आ रही है, अब्दुल्ला बिन उमर सो जाते थे, उन्होंने उत्थे की करना है क्या? तो आना भी बरदा रसूलुल्लाह काना यकरा अन्नौम क़ब्ल इशाई, आप नापसंद करते थे इशा से पहले सोना, वाला हदीस और बातचीत करना बादहा, उनके बाद। ये है आप नापसंद करते थे, लेकिन आपने हिदायत भी कहीं भी दी हैं कि कोई बंदा सोएगा नहीं, हाँ, जिन्हें सोना हुए मेरे को छुट्टी लगे आन के, कहीं आता है? दिखा देना मुझे। बाब नौम क़ब्ल इशाई लिमन ग़ुलिबा, इशा से पहले सोने का बयान, लिमन, उसके लिए ग़ुलिबा, जो मग़लूब हो गया। पढ़ें, मतलब अजी इमाम बुखारी का ये है कि अगर नींद आ गई, वैसे बिलकस नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर नींद आ गई, गालिब आ गई, बंदा बैठा है, मतलब नींद आ गई, तो फिर बंदा सो सकता है। इमाम बुखारी ये कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये उस सिचुएशन में, जैसा कि वहाँ पे माशरा था, अब लोग सारा दिन काम काज करते हैं, तो फिर बिलकस सोना ये होता है कि बंदा मंजी से लेट जाए, और नींद आ गई वैसे ही कि मतलब बंदा कहीं बैठा हुआ है, टेक टूक लगा के, तो उसको नींद आ जाती है, वो है बिला कसद। पढ़ें, अल्लाह के नबी ने इशा को मौखर किया था, नादा उमर हो, यहाँ तक कि जो है ना उमर ने आवाज़ लगाई, अस्सलाता, नमाज, नामन निसा बसिबियान, बच्चे और सो गई, फ़खरजा, फिर आप निकले, आपने कहा मा यंतज़िरु मिन अहलिल अर्दि अहदुन गैरुकुम, ज़मीन वालों में से कोई भी तुम्हारे अलावा इसका इंतज़ार नहीं कर रहा। रावी ने कहा वला तुसल्ला यौमइज़िन इल्ला बिल मदीना, और नमाज नहीं पढ़ी जाती तो उन दिनों मगर मदीने में ही।
रावी ने कहा वकान यसल्लून फ़ीमा बैन अन यग़ीब शफ़क़ इला सुलुसिल लैलिल अव्वली, और लोग नमाज़ पढ़ लेते थे उस अरसे के उस वक़्त के दौरान बैना जो इसके दरमियान है कि शफ़क़ गायब हो इला सुलुसिल लैलिल अव्वली, रात के पहले तिहाई हिस्से तक। बात समझ आ रही है? यानी अमूमन लोग कान यसल्लून लोग नमाज़ पढ़ा करते थे अमूमन इस वक़्त में। ये नमाज आप रात को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, सूरज ग़ुरूब होता है, टाइम देख लो, आपको पता चल जाएगा, टाइम चेक कर सकते हो, ग़ुरूब कब होता है कल गूगल कर लो, और कब तुलू होता है उसको 3 पे डिवाइड करो, वो कितने घंटे बनेंगे, तो उसमें वो आप शाम से लेकर उसमें वो आप देख सकते हैं, यानी ऐड करके शाम नहीं सॉरी उससे शफ़क़ से लेकर आगे। ठीक है, हाँ जी चलें। यानी शफ़क़ से लेकर ना रात के तिहाई हिस्से तक। बात समझ, आप वो आखिरी बात है कि उल्टा ना समझ लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो ये टाइम है ना ग़ुरूब होने से लेकर तुलू होने तक जो टाइम है उसको 3 पे डिवाइड करोगे तो घंटे निकल आएंगे, तो उतने घंटे तक, यानी वो शाम से लेकर उतने घंटे, उसमें 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितने भी हैं, सूरज ग़ुरूब होने से लेकर उतनी देर तक अमूमन नमाज़ पढ़ते थे। ये इसका ये मतलब नहीं है कि उस वक्त नमाज का टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसका फ़र्ज़ किया 12 घंटे, फ़र्ज़ किया कितने 12 घंटे, सूरज के ग़ुरूब होने से लेके तुलू होने तक कितने घंटे 12 घंटे हैं, तो उसको जब आप 3 पे करोगे तो 4 घंटे आएंगे। इसका मतलब यह है कि शाम से लेकर 4 घंटों तक आप जो है ना वो इशा की नमाज़ पढ़ लेते थे, अमूमन पढ़ते थे। गल समझ आई है? हाँ जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इधर टाइम आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि टाइम इशा का कब तक है इसमें आगे आप देखेंगे। अभी आगे इमाम बुखारी ने बाप के इशा की नमाज़ पढ़ना आधी रात तक, ठीक है, फिर इसमें आले इल्म का है मतलब है। बाद ने कहा इशा के जो टाइम है वो आधी रात तक, उसके बाद टाइम ख़त्म है, बाद ने कहा सुबह तक है, लेकिन ये वक्त मुख्तार है। इसके ऊपर तरफ़ैन के दलाइल हैं, किताबों में तफसील से आप पढ़ लें। दरवाज़ा बंद कर दें, चलें पढ़ें जी। हदसना अब्दुल्लाह, इतने ढीले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। हदसना अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह, बुखारी में पहुँच जाते हैं जनाब, इनको पढ़ना नहीं आता है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुगला, मैं कहता हूँ ऊपर आपका हाथ ऊपर होना चाहिए, फ़ौरन आप पढ़ें। आप दाएं बाएं आपने देखना होता है असल में ना, आने जाने वालों को दुनिया में क्या हो रहा है, हमने इल्म नहीं पढ़ना, बाकी सारे काम करने होते हैं हमने। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुगला अन्हा लैलतन, अल्लाह के नबी नमाज से मसरूफ़ कर दिया गया एक रात। शुगला अन्हा फ़ाखरा, आपने नमाज को मौखर किया था। रक़दना फिल मस्जिद, यहाँ तक कि हम मस्जिद में सो गए। सुम्मा इस्तयक़ज़ना, फिर हम जागे बेदार हुए। सुम्मा रक़दना, फिर हम सो गए। सुम्मा इस्तयक़ज़ना, फिर हम जागे बेदार हुए। सुम्मा ख़रज अलैना नबी, फिर अल्लाह के नबी हमारी तरफ निकले। फिर आपने कहा लैसा अहदुम मिन अहलिल अर्दी, ज़मीन वालों में से कोई भी नहीं है, यंतज़िरुस सलात, जो नमाज का इंतज़ार कर रहा हो, गैरुकुम, तुम्हारे अलावा। और इब्ने उमर ला युबाली, परवाह नहीं करते थे। अक़द्दमहा, आया उन्होंने नमाज को पहले पढ़ा है, अमखरा, या उसको मौखर कर दिया। इदा कान ला यख्शा, जब उन्हें डरना होता, अन यग़लिबहु अन्नौम, की नींद उनको गालिब आ जाएगी, अन वक्त, या नमाज से, नमाज के वक़्त से। मतलब यह कि नींद गालिब आ जाएगी और नमाज का वक़्त फिर निकल जाएगा, मैं सुता रह जाऊँगा। अगर ये डर होता तो फिर वो जल्दी पढ़ लेते, अगर ये डर होता कि नींद नहीं आती फिर वो लेट पढ़ते। वक़द कान यरकुदु क़ब्लहा, और इशा से पहले वो सो जाते थे। उन्हें थे कि करना है तुझे दसो। इब्ने जुरैज ने कहा ऐसी बातें शुरुआत में पता नहीं क्या क्या लिखी हुई हैं, कि बिलकसद ना सोएं, और ऐसे हो तो फिर जनाब, हाँ, तो और ऐसे भी फ़लसफ़े भी लिखे हुए हैं भी, ऐसे आपने नहुसत पड़ जाती है, रमज़ान में आप जो हैं वो सो लें, आगे पीछे ना सोएं, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। कोई इसमें कोई रूल शूल नहीं है भाई, ठीक है। अपने पास से हमने जो हम सोच लेते हैं उसके मुताबिक हम नहुसत ऐसे ही हम घड़ लेते हैं। इब्ने जुरैज ने कहा कुल तो लिया था, मैंने था से कहा, उन्होंने कहा समेत तो इब्न अब्बास ने, मैंने इब्न अब्बास से सुना, वो कह रहे थे आतमा रसूलुल्लाह लैलतन बिल इशाई, अल्लाह के नबी ने एक रात इशा को मौखर किया। हत्ता राक़द अन्नास, आतमा का मौखर करना, इसी से अतमा पीछे अभी हमने पढ़ा है, अतमा कहा जाता है इशा को। यहाँ तक कि लोग सो गए, वस्तयक़ज़ू, और लोग जागे, वरक़दू, और सो गए, वस्तयक़ज़ू, और जागे। उमर बिन ख़त्ताब खड़े हुए, उन्होंने कहा सलाता, नमाज का टाइम है। अता ने कहा यह नमाज़ पढ़नी चाहिए, वो बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा टाइम हो गया। इब्ने अब्बास ने कहा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानी यंज़ुरु इलैहि अलाना, गौर से ज़रा पढ़िएगा, अल्लाह के नबी निकले, गोया कि मैं आपको देख रहा हूँ अब, यक़्तुर रासु मान, यानी आज भी मुझे वो शक्ल याद है, आपके सर से पानी टपक रहा था। वाज़ियन यदा वला रासी, इस हाल में कि आपने अपना हाथ अपने सर पर रखा हुआ था। फिर आपने कहा लौला अन शुक्का अला उम्मती, अगर ये डर ना हो कि मैं अपनी उम्मत में शक्कर डाल दूँगा, ला मर तो मैं यसल्लुहा हाकदा,
तो मैं उनको हुक्म दूँ कि वो इस तरह नमाज़ पढ़ें। फस तस्बत अतान, मैंने अता से बात पक्की करनी चाहिए कि कई फ़दा नबी वाला रासी यादव, हाँ अल्लाह के नबी ने अपने सर पे अपना हाथ कैसे रखा था, किस तरह, वो ज़रा बताएं। कमा अम्बाहू इब्न अब्बास ने, जैसा कि इब्न अब्बास ने उनको बताया था। तो बद्दद अली अताउन बैना साहबी, तो तफरीक की, नीचे लिखा फ़र्रा का, कुशादा की मेरे लिए कुशादगी की या तफरीक की अता ने अपनी उंगलियों के दरमियान कुछ मिन तब्दीदिन, कुछ तफरीक। सुमा वादा, उंगलियां खोल के सिर पे रखियाँ साफ़ लफ्ज़ों में। सुमा वादा अतराफ़ा साहबी, उंगलियों के जो किनारे वो उनको रखा, अला करने रासी, सर के एक तरफ। सुमा जम्मा, फिर उनको मिलाया, यमुर्रा, उनको गुजार रहे थे, कदालिक ऐसे अल रासी, सर पे, हत्ता मसद इबामू, यहाँ तक कि उनका जो अंगूठा वो लगा हुआ था, तारफ़ल उज़ुनी, कान के किनारे को, मिम्मा, उसमें से यलील वजह, जो चेहरे से मुत्तसिल, कान के अगले हिस्से नो भाई, कान के आगे वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको लगा हुआ था। अल सुद की, कान पट्टी पे, बनायात ले जाती, और दाढ़ी के किनारे पे उधर अंगूठा रखा हुआ था। ला यासिरो, ना तो वो बालों को निचोड़ रहे थे और ना सख्ती से पकड़ रहे थे, मगर ऐसे ही, यानी हल्का सा और दरमियाना सा उन्होंने हाथ रख के ना ऐसे वो कर रहे थे। और उन्होंने कहा लौला नशुक्का अला उम्मती, आपने फरमाया लौला नशुक्का अला उम्मती ला अमरतुम युसल्लू हाकदा, अगर ये डरना ना होता कि मैं अपनी उम्मत में मुश्किल डाल दूंगा तो मैं उनको हुक्म देता कि वो नमाज़ पढ़ें हाकदा, इस तरह, यानी इतनी देर से नमाज़ पढ़ें, इतनी देर से नमाज़ पढ़ें। चले, इशा का वक़्त आधी रात तक है, इसका बयान। चलें जी पढ़ें, अभी मैंने बात कर दी है। अच्छा, इन्होंने भी नंबर 4 में लिखा हुआ है कि बाबू वक्त इशा मुरादो में हादा वक़्तुल इख्तियार, वक्त इख्तियार की बात है, यानी पसंदीदा वक़्त ये है कि इस वक्त तक आप नमाज़ पढ़ें। चलें, अबू बरदा ने कहा कान नबी या सैब तख़ीर, पसंद करते थे इशा की नमाज़ को मौखर करना। अनस ने काला खर नबी सलात इशा इला निस्फ़िल लैली, अल्लाह के नबी ने मौखर किया इशा की नमाज़ को आधी रात तक। सुमसला, फिर आपने नमाज़ पढ़ी, फिर आपने कहा वक़्त कसल नासु, ताकि लोग सो गए, सॉरी कसल नासु व नामू, ताकि लोगों ने नमाज़ पढ़ी और सो गए। अमा इन्नकुम फ़ी सलातिन मन तज़रतुमूहा, तो यकीनन तुम नमाज में हो जब तक तुमने उसका इंतज़ार किया है, मतलब ये कि तुम नमाज की हालत में रहे हो, तुम्हें नमाज का जो सवाब है वो मिलता रहा। वज़ाद इब्न अबी मरियम काला ख़बरना यहया इब्न अय्यूब काला हदसनी उमैदुन समियाना सन कानी अनज़ुर, और उसमें यह भी एक गोया कि मैं आपकी अंगूठी की चमक जो है वो देख रहा हूँ, लैलता इज़िन, उस रात को, ये उस रात जो है ना वो सारा मंजर मेरे सामने है कि आप ऐसे कैसे कैसे आप आए, आप नहा के, और अंगूठी जो है वो चमक रही थी सारी वगैरह जो भी है। चल, फजर की नमाज की फजीलत का बयान, वल हदीस, और हदीस आगे आ रही है, पढ़ें। हदीस अभी आपने पीछे पढ़ी, अल्लाह के नबी के पास से जब आपने चाँद को देखा 14वीं की रात लैलतुल बद्र, आपने कहा मा इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हादा, आपने आपको यकीनन देखा कि जैसे तुम इसको देख रहे हो, भीड़ नहीं करोगे, औ ला तुज़ाहुना, या तुम शक नहीं करते हो, फिर यती उसके देखने में शक नहीं करोगे, वाज़ेह नज़र आएगा। फ़इन इस्तताअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलातिन, अगर तुम ताकत रखो तो कि मग़लूब ना हो वो किसी नमाज़ पे, उस नमाज़ पे जो सूरज के तुलू होने सूरज ग़ुरूब होने से पहले तो तुम करो। और उसमें फिर आपने ये आयत पढ़ी, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। चलें, और एक और सनद से हदीस आती है, उसमें यह है क़ाल नबी सतरौना रब्बकुम अयानन, वाज़े आँखों से वाज़े देखोगे, अयानन या अयानन पढ़ें जी, अयानन बल्कि सॉरी अयानन, हाँ जी। जिसने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ी, भाई असर की नमाज़ दिन के मुकाबले में गर्मी होती है दिन को ना, तो असर को जनाब कदरे गर्मी ख़त्म हो जाती है, उसको ठंडा कह दिया। और सुबह के वक्त भी रात के मुकाबले में, रात को ज़्यादा गर्मी होती है, जब जैसे जैसे रात गुजरती जाती है तो गर्मी कम होती जाती है, तो इसलिए उनको 2 ठंडी नमाज़ें कहा है। जिसने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ी, अल मुराद बिमा सलातुल फजर वाला से ऊपर लिखा हुआ है दाखिल अल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। इब्न रजा ने कहा हदसना मामुन नबी जमरा अन्ना बाबा इब्न अब्दुल्लाह इब्न क़ैस अख़बरहु बिहाज़ा। चले, फ़जर के वक़्त का बयान। फ़जर का वक़्त वही है, आपने पढ़ा हुआ है कि सुबह जो सादक होती है, रोशनी आती है ना, किरणें आती हैं, पहले दूर से वो सीधी ऊपर को उफ़क़ से ऊपर पड़ रही होती हैं। साइंस पढ़ें, और भाई साइंस पढ़ें, ठीक है, इसकी सूरज के हवाले से आप पढ़ें कि कैसे ये हरकत करता है, ज़ाहिर है ना देखने में, वैसे तो ज़मीन हरकत कर रही है ना, और वो कैसे ज़मीन जैसे हरकत करती है तो सूरज जो है वो उफ़क़ से दूर होता है, फिर वो सामने आ जाता है।
आप इस बार साइंस पढ़ें, आपको ये सारी बातें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। वो जो तशबीह जो दी हुई है कि भाई जो फजर काज़िब है वो भेड़िए की दुम की तरह है, फजर सादिक जो है वो ऐसे 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 है। हाँ, तो पहले वो सूरज की किरणें जो आती हैं ना, रोशनी की जो शुआएँ होती हैं भाई, वो सीधी पार्ट ऊपर को जा रही होती हैं क्योंकि सूरज दूर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये पर्दा साइड पे करके खोल दें उसको। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है फिर वही रोशनी फैल जाती है। तो पहली को फजर काज़िब और दूसरी को फजर सादिक जो है वो कहा गया है। तो फजर सादिक के बाद या सुबह सादिक के बाद जो है ना वो नमाज का टाइम होता है। और आगे उसकी जो डिटेल हदीस के अंदर आ रही फिर हम देख लेते हैं क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लेकर आते हैं। चलें, ज़ैद बिन साबित ने बयान किया कि अन्नहुम तसहरू मान नबी, उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सुबह क्या कहते हैं खाना खाया, सहरी खाई, सुमा काम, फिर वो खड़े हुए इला सलाती नमाज की तरफ। कुल तो मैंने कहा कम बैना हुमा, इनके दरमियान कितना फ़ासला था, कितना वक़्त था। तो उन्होंने कहा दो खमसीना व सित्तीना, यानी आयतन 50 या 60 आयतों का। इसका मतलब ये है कि सुबह जैसे ही सुबह की नमाज़ का टाइम होता तो जल्दी नमाज़ पढ़ी जाती थी, ठीक है। और ये वाला जो मसला है कि जैसे सुबह की नमाज़ का वक़्त हो तो नमाज़ पढ़नी चाहिए, जल्दी पढ़नी चाहिए या कि कदर तख़ीर के साथ पढ़नी चाहिए, ये अहले इल्म में इख्तिलाफ़ी मसला है, ठीक है। हाँ जी, बहुत से लोग बहुत से उलमाए कराम और फुक़हा उस हदीस को लेते हैं। ये जो हदीस आपने पीछे पढ़ी है कि अल्लाह के नबी ने रोशनी मिले अंधेरे में आपने नमाज़ पढ़ी, और ये वाली जो हदीस है इससे भी ये बात लग रही है कि आपने फ़ौरन जल्दी खाना खाया और उसके मुत्तसिल बाद जल्दी आपने नमाज जो है वो पढ़ी। और कुछ हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसमें वो क्या देते हैं कि ये जो हदीस है ज़ैद बयान कर रहे हैं ये कोई सफ़र का वाक़या हो सकता है, तो वहाँ पे चलें ठीक है, लेकिन अमूमन जो है वो देर से पढ़नी चाहिए, यानी रोशनी जब ज़्यादा हो जाए उस वक्त जो है ना वो पढ़नी चाहिए। बहरहाल ये वक़्त जो है वो वसी है वैसे, हाँ जी, तो आप जल्दी पढ़ लें। ये नहीं है कि अगर आप कदरे जो है वो थोड़ा सा देर से पढ़ेंगे तो जनाब टाइम जो है वो गुजर जाएगा या आप गुनाहगार होंगे। जो सुन्नत जो तरीका है और जो चीज़ मतलब है पैगम्बर के जो आम तर्ज़ ज़िंदगी या आम जो तौर तरीका था उसकी बात हम कर रहे हैं कि वो क्या था। चलें, अल्लाह के नबी और ज़ैद में साहबा ने तसहरा सुबह का खाना खाया, सहरी का फलम्मा फ़रगा मिन सहूरी मा, जब अपने खाने से फ़ारग हुए तो अल्लाह के नबी खड़े हुए इला सलाती नमाज की तरफ, सल्ला, फिर आपने नमाज़ पढ़ी। हमने अनस से कहा कम काना बेना फ़राग़ी मा मिन सूरी मा व दुख़ूली मा फ़ी सलाती, हाँ कितना वक़्त था सहरी से फ़ारग होने और नमाज में दाखिल होने के दरमियान। तो उन्होंने कहा कदर मा यक़रअु अर्रजुलु 50 आयतन, आपको दरवाज़ा तो नहीं नज़र आ रहा मेरा ख्याल है, इस वक़्त के एक आदमी जो है ना 50 आयतें जो है वो पढ़ लें। चलें, उन्होंने साल बिन साद से सुना, वो कह रहे थे कुन्तु अतसहरु फ़ी अहली, मैं घर वालों में सहरी का था, सुम्मा तकूनु सूरातुन बी, फिर मुझे जल्दी होती है इस बात की उदरी का सलात फ़री मा रसूल, अल्लाह के नबी के साथ फजर की नमाज़ पढ़ लूँ। मतलब यह कि ये सारी हदीसें ये बता रही हैं कि जो सुबह की नमाज़ है वो जैसे ही टाइम हो जल्दी पढ़नी चाहिए। अब ये दो तरह के माइंड सेट हैं, इसलिए आप हमारे देखेंगे हमारे माशरों में बाद जो लोग हैं वो बाद मसाजिद में जल्दी नमाज़ होती है और बाद में जनाब नमाज़ पढ़ के आप घर जा रहे हो तो उस वक्त जो है ना आप देखेंगे तकबीरात हो रही होती हैं और नमाज़ें खड़ी होती हैं। चलें, इसका ये फ़ायदा है वैसे कि बंदे की नमाज जो है ना वो लेट हो गई है, आप इधर नहीं पढ़ सकते तो किसी दूसरी मस्जिद में जाके आप पढ़ लो। चलो, हज़रत आयशा ने खबर दी कि उन्होंने कहा कुन्ना थी वो कौन, यानी निसाउल मोमिनात, मोमिन औरतें, मोमिनों में से जो औरतें यशहदना, मोमिन औरतें यशहदना मा रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी के साथ हाज़िर होती थी सलातुल फ़जर, सुबह की नमाज में, मुतलफ़ियातिन भी मरोतिन, और अपनी चादरों में वो लिपटने वाली होती थी, ये उन्होंने चादरें ओढ़ी होती थी। सुम्मा यनक़लिबना इला बुयूतिहिन्ना, फिर वो लौटती अपने घरों की तरफ, हीना यक़दीना सलाता, जब वो नमाज़ पूरी कर लेती, ला यारिफ़ुना अहदुन मिनल ग़लासी, कोई उनको अंधेरे की वजह से पहचानता नहीं था। मतलब ये है कि नमाज़ पढ़ के भाई फ़ारग होते ना तो अभी भी इतना अंधेरा होता था कि पता नहीं चलता कि ये कौन सी औरत जा रही है। वैसे तो पता चलता ये औरत है लेकिन कौन सी औरत है ये नहीं, समझ आइए। एक है कि पता ही नहीं चले बंदा एक बुढ़ी है, वही इतना तो पता चल जाता है, ड्रेसिंग तो पता नहीं चलता,
चल जाते हैं, लेकिन ये है कि ये कौन है वो नहीं पता चलेगा ना। चले, जिसने फजर की एक रकत पा ली, वही पीछे भी बाब आया हुआ है, नहीं पीछे नहीं बल्कि इधर ही है, ठीक है। जिसने फजर की एक रकत पा ली और उसके बाद सूरज तुलू हो गया, उसने वक़्त के अंदर नमाज जो है ये पा ली। अच्छा, इसमें इसको भी लेकर आते हैं, इस शक्ल को भी और इसको भी लेकर आते हैं कि जिसने जमात के साथ एक रकत पा ली, गोया उसने जमात को पा ली। हालांकि जमात के इधर वैसे जिक्र नहीं है, इधर जमात का जिक्र नहीं है कि भाई आपने जमात में एक रकत पाई तो फिर जमात, अदरवाइज जमात नहीं पाई। इसमें तो दूसरा जिक्र है कि जिसने एक रकत पा ली और साथ वक़्त मेंशन है, ठीक है। आया उसने वक़्त में नमाज को पाया या कि नहीं, ये बात हो रही है यहाँ पे। आना भी हो रहा है रसूलुल्लाह काल मन अदरका मिन सुबह रकातन, जिसने सुबह से एक रकत को पाया कबल अन ततलु अश-शम्स, सूर्य के तुलू होने से पहले, फ़क़द अदरका सुबह, उसने सुबह को पा लिया। व मन अदरका रकातन मिन अल-असर कबल अन तग़रुब अश-शम्स, जिसने असर की एक रकत पाई सूर्य के ग़ुरूब होने से पहले, फ़क़द अदरका अल-असर, तहक़ीक़ उसने असर को पा लिया। चलें, और अगला भाव कायम किया ये बताने के लिए कि ये सिर्फ हुक्म फजर के साथ ख़ास नहीं है, ये आम है। ये लिखा वहादा आमु मिनल्लज़ी क़ब्लहु लेना क़ब्लहु मिन अस्सलाति यशमलु अस्सलावाति। आगे हदीस आना भी हुरैरा न रसूलुल्लाह काल मन अदरका रकातन मिन अस्सलाति, जिसने नमाज की एक रकत पा ली, फ़क़द अदरका अस्सलात, तहक़ीक़ उसने नमाज को पा लिया। बाबू सलाति बादल फ़जर हत्ता तरतफ़िया अश-शम्सु, फजर के बाद नमाज का बयान यहाँ तक कि सूरज तरतफ़िया बुलंद हो जाए। चलें, ये बाब क़याम करने का मकसद ये है कि फ़जर के बाद आप नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई सबब वाली नमाज है, जैसे कि आप मस्जिद में जाते हो या कोई सुनते वगैरह रह गई हैं, तो इसमें दो तरह के मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये कि आप ये ऐसी नमाज़ पढ़ सकते हो, वैसे आम नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आम मतलब यह कि जनरली आप ना पढ़ें, जैसे कि वो भी होता है ना, बंदा नवाफिल पढ़ता है तो दीगर नवाफिल ना पढ़ें। अगर कोई वजह है तो फिर आप पढ़ सकते हैं, कोई वजह है। और ज़ाहिर बात है वो वजह हमेशा तो नहीं ना होती, आर्जी होती है, कभी कभी पेश आती है। एक है कि जनरल जो लॉ है, जो कानून है, बाद ने कहा नहीं कोई भी, बिल्कुल ही आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, पाबंदी लगा दी है। तफसील आप देख लें इनकी शुरुआत में और फतावाजात में पढ़ें। आन इब्न अब्बास ने कहा शाहिद इंदी रिजाल मरज़ियून, मेरे पास मौजूद थे ऐसे चंद लोग मरज़ियून जो जिनको पसंद किया जाता था। वारदाहुम मिंदी उमर, और उनमें सबसे पसंदीदा शख्सियत मेरे यहाँ उमर की है। उन्होंने बयान किया कि अन्ना नबी नहा अन सलाती, अल्लाह के नबी ने मना किया नमाज से बाद सुबह के बाद, हत्ता तुशरिक अश-शम्स, तो यहाँ तक सूरज तुलू हो जाए, और बाद असर के बाद हत्ता तग़रुब, यहाँ तक कि ग़ुरूब हो जाए। चलें, हाँ, ना तुम कसर करो। इब्न उमर ने मुझे ख़बर दी, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने कहा ला तहर्रौ बिसलातिकुम, अपने नमाज के साथ सूरज के तुलू होने, वला ग़ुरूबा, और ग़ुरूब होने का कसद ना करो। ये नहीं कि सूरज बेतलू होने लगेगा तो फिर नमाज़ पढ़ लेंगे, या ग़ुरूब होते वक्त हम पढ़ लेंगे एंड पे जाके, तो ये ठीक नहीं है। कसदन बिल कसद ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा इब्न उमर ने मुझे बयान किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा तला हाजिब शम्सी, जब सूर्य का किनारा तुलू हो, फ़ाखिर सलाता, तो नमाज को मौखर करो, हत्ता तरतफ़िया, यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए। जब सूर्य का किनारा सूर्य तुलू हो रहा हो ना, निकल रहा हो, उस वक्त नमाज ना पढ़ो, उसको बुलंद हो लेने दो अच्छे तरीके से। और जब सूर्य का किनारा गायब हो, फ़ाखिर सलात, तो नमाज को मौखर करो, हत्ता तग़ीब, यहाँ तक कि वो गायब हो जाए। यानी ऐसा ना करो कि जब सूरज एंड टाइम पे तुलू हो रहा हो उस वक्त नमाज, उस वक्त फिर नमाज आप ना पढ़ो, आप बाद में पढ़ लो। चलें, अल्लाह के नबी ने मना किया बैयत यानी दो भयों से, ठीक है। ये नंबर 9 आशे में क्या लिख रहे हैं, अच्छा वो अल्फाज की बात है। अनबैयत यानी कि बियत यानी वन लुबसत यानी या लिबसत यानी दो लिबासों से, वन सलात यानी और दो नमाज़ों से। नहा अन सलात बाद अलफजरी, और आपने मना किया फजर के बाद नमाज से, हत्ता ततलु अश-शम्स, तो यहाँ तक सूरज तुलू हो जाए, व बाद अल-असर, असर के बाद हत्ता तग़रुब अश-शम्स, तो यहाँ सूरज ग़ुरूब हो जाए। वन इज्तिमाल समाई, और इज्तिमाल समा मुकम्मल तौर पे कपड़ा लपेटने से। मैंने कहा ना वहाँ पहाड़ी इलाका था, आप अनसिले कपड़े, आप बड़ा कपड़ा लेके चादर ऊपर सारी ऊपर डाल लें, इस तरह के आपके हाथ भी अंदर हैं, तो कहीं ठुड्डा आएगा लगेगा तो फिर क्या होगा। हाँ, ऊपर कहीं ऊपर वाली जगह पे बंदा घसीटियाँ लेना थले जाएगा, नहीं तो ठुड्डा लगेगा तो हाथ नहीं निकाल सकोगे, मुँह लगेगा जाके तो दांत निकल जाएंगे फिर, तो इसलिए आपने मना किया। वानिल एहतिबाई फ़ी सौबिन वाहिदिन,
और एक कपड़े में गोट मारने से, एक ही कपड़ा और जनाब बंदा लता नाल ला के बह गया, युफ्दी बेफर्जी लसमाई, और अपनी शर्म का आसमान की तरफ ज़ाहिर कर रहे हैं, अगू बंदा नंगा होता पे इससे। और जो बह है वो बह मुनाबज़ा और बह मुलामसा है। आपने किताब व्यू में तफसील इसकी पढ़ी है। हाँ, बस वो ये अफसोस है कि हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सके किताब व्यू की, तो जब नेक्स्ट मौका मिलेगा फिर हम कर लेंगे, ठीक है। मुनावजा वही है ना, चीज़ आपने फेंकी है तो जनाब मामला अगला बंदा देखने के बाद ये नहीं कि हाथ लगाने के बाद अब नहीं लेता हूँ, कहता है अन्ना नज़र नहीं से आंदा पे तेनों, ठीक है, अब ये चीज़ तुम्हारी है। और मुलामसा हाथ लगाने से, ये नहीं बस आपने पकड़ी है वो चीज़ आपकी। बड़े हर उर्फ में कोई ना कोई चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ उस दौर का जो उर्फ था, तो जो तिजारत के बास तरीके थे अल्लाह के नबी ने बयान किए, जिसमें नुकसान हो सकता है तरफ़ैन में से किसी एक को। समझ आ रही है? हाँ जी, चलें। सूरज के ग़ुरूब होने से पहले नमाज का कसद जो है ना वो ना किया जाए, यानी बिल कसद अब जानबूझ के ऐसा ना करें कि पहले बैठे रहो मुँह चौक के, वो सूरज ग़ुरूब होने लगे हूँ नमाज़ पढ़ लो, पहले बैठे रहो, अब सूरज जो है वो तुलू हो रहा है, अब नमाज़ पढ़नी है, अब नमाज़ पहले पढ़ लो। अगर कोई रीज़न है बंदा सोया रह गया वो तो अलग मसला है ना, वो तो बंदे ने कसद नहीं किया भाई, उसमें तो कसद नहीं किया ना। हाँ जी, चलें। अच्छा, इन्होंने ना ये लिखा हुआ है मुनावज़ा और मुलामसा में, मुनावज़ा कहते हैं क़ाल अलअयनी क़ाल असहाबुना अल मुलामसत वल मुनावज़ा वल क़ाल हजारी। मुलामसा, मुनावज़ा और पत्थर फेंकना, कानत बियून फिल जाहिलिया, ये ज़माने जाहिलियत में बियू थी। वकान रजुलानी यतसाबमानी अलमबिया, दो लोग चीज़ का भाव तय करते थे। फ़ैज़ा अलकल मुश्तरी या सातन औ नाबद अवल बाइल मुश्तरी, जब कोई मुश्तरी उस पर कोई कंकर फेंक देता या बाय जो है वो मुश्तरी की तरफ चीज़ फेंक देता, और लामस अल मुश्तरी, या मुश्तरी उसको हाथ लगाता, लाजिम अल बयू, तो बह लाजिम हो जाती। वक़द ना इशारे अनजाली का कुल्ली, सब सूरतों से अल्लाह के नबी ने मना कर दिया इशारे ने, भी चीज़ अच्छे तरीके से चेक करो, और चेक करने के बाद अगर आपने ले ली है और दिल मुतमईन नहीं है फिर भी आप वापस कर दो। ये कोई तरीका नहीं है भाई चीज़ आप फ्रॉड के साथ किसी बंदे को दे दो और बाद में उसको बात समझिए, आप बोलो नहीं जी, हाँ हाथ लगाया तो आपकी, हाँ वट्टा जिन्हों लग गया तो तेरी, भाई तू पैसे लेना पे, तू बड़ा खुदा वास्ते दे रहे हैं, तो समझ आई है? यस। अन इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह क़ाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यतहर्रा अहदुकुम, तो में से कोई कसद ना करे, फ़युसल्ली, फिर वो नमाज़ पढ़े, इंदा तुलूइ शम्सी, सूर्य के तुलू होते वक़्त, वला इंदा ग़ुरूबिहा, और ना ही ग़ुरूब होते वक़्त पढ़े। वही है, सुबह के बाद कोई नमाज़ नहीं आता कि सूरज बुलंद हो जाए, और असर के बाद भी कोई नमाज़ नहीं आता कि सूरज गायब हो जाए। चलें। मुआविया से मरवी, उन्होंने कहा इन्नकुम ला तुसल्लूना सलातन लक़द सहिबना रसूलुल्लाह फमा रअयना युसल्लीहिमा, ठीक है, तुम नमाज़ पढ़ते हो ऐसी नमाज, हम अल्लाह के नबी के साथ रहे, फमा रअयना युसल्लीहिमा, हमने नहीं देखा आपको कि आप वो दो रकअतें पढ़ते हो। वलक़द नहा अन्हुमा, यानी रकअतैन बअदल असरी, और आपने मना किया इन दोनों से, यानी दो रकअतें पढ़ने से असर के बाद। आपने कहीं पढ़ी और लोगों ने भी शुरू कर दिया तो आपने मना किया कि तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ने, या उन्होंने मना किया उन दोनों से, मुआविया ने, यानी रकअतैन बअदल असरी। चले। या अगर अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नबी की तरफ मनसूब करना है तो फिर वलक़द नहा अन्हा, आपने नमाज़ पढ़ने से मना किया असर के बाद, यानी आम अमानत आती है तो तुम ये क्यों पढ़ रहे हो भाई। अन्हा भी लिखा हुआ है बाहर बाएं तरफ लिखा हुआ है, यही ना कहना कि अपने पास से ही जनाब गप्पें छोड़ी जा रहा है, इधर बाहर लिखा हुआ है। आना भी हुरैरा क़ाल नहा रसूलुल्लाह अन सलातैन बअदल फज्र, अल्लाह के नबी ने मना किया अन सलातैन, दो नमाज़ों से, बअदल फज्र हत्ता ततलुअ शम्स व बअदल असरी, फजर के बाद यहाँ तक सूरज तुलू हो और असर के बाद यहाँ तक सूरज ग़ुरूब हो, उस वक़्त नमाज़ों से अल्लाह के नबी ने मना किया। समझ आइए बात? चलें, आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। आज नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम पढ़ लेंगे आगे।